श्लोक संख्या 8। हे दामोदर, आपके उदर से बंधी हुई महान रस्सी को प्रणाम है, और आपके उदर जो निखिल ब्रह्म तेज का आश्रय है और जो संपूर्ण ब्रह्मांड का धाम है, उनको भी प्रणाम है। श्रीमती राधिका जो आपको अत्यंत प्रिय है, उन्हें भी प्रणाम है, और हे अनंत लीलाएं करने वाले भगवान, आपको प्रणाम है। तो भगवान का जो उदर है उसमें सारे ब्रह्मांड विराजमान है। जैसे हम लोग अभी भगवान के अंदर ही है और भगवान भी हमारे अंदर है, तो ये चीज समझ पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए भगवान को अनंत लीलाएं कहा गया कि भगवान की अनंत लीलाएं हैं। भगवान के अंदर सब कुछ है और हम भी भगवान के अंदर हैं, और भगवान फिर वहीं पर कृष्ण रूप से प्रकट होकर भी मैया के साथ ऐसी लीलाएं कर रहे हैं और प्रेम की रस्सी से बंध रहे हैं। तो इन सब लीला करने वालों को और इन सब लीलाओं को कराने वाली कौन है? तो वो है श्री राधिका रानी। राधा रानी के कारण ही भगवान ऐसा रूप लेते हैं और ऐसी सब लीलाएं करते हैं। तो उनको सबको प्रणाम है। गोप्योचो श्लोक संख्या 5। हे वृष्टि श्रेष्ठ, लक्ष्मी जी के हाथ को थामने वाला आपका कमल सदृश हाथ उन लोगों को अभय दान देता है जो भवसागर के भय से आपके चरणों के निकट पहुंचते हैं। हे प्रियतम, उसी कामना को पूर्ण करने वाले कर कमल को हमारे सिरों के ऊपर रखें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भवसागर के भय से भगवान के चरणों के निकट पहुंचना पड़ेगा। हम लोग कई बार अगर ध्यान से सोचे तो शरीर तो लगा हुआ है, लेकिन अब शरीर बोलते हुए भी, बजाते हुए भी, गाते हुए भी, मन कहाँ कहाँ ले जाता है वो तो हम सब जानते हैं। कहाँ कहाँ ले जा रहा है, कहाँ कहाँ मन भटकाता रहता है। तो बाहर से साधन में लगे होते हुए भी अंदर से हम भगवान से बहुत दूर हैं। भगवान हमारे अंदर होते हुए ही, हम भगवान के अंदर होते हुए भी, क्योंकि हमारा स्मरण भगवान का नहीं होता, इसलिए हम भगवान से बहुत दूर हैं। भवसागर के भय से भगवान के करीब जाने की बजाय भवसागर के भय से हम उसके समाधान अलग अलग जगह ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं मन में कि भाई अब ये वाला भय है, इस भय को शायद ऐसे ठीक कर सकता हूँ मैं, अब वो वाला भय है, उस भय को शायद मैं ऐसे ठीक कर सकता हूँ। ऐसे बार बार मन सोचता रहता है। तो मन को क्या करना पड़ेगा कि भगवान के चरणों के निकट पहुंचना पड़ेगा। और एक बार मन भगवान के चरणों के निकट पहुंच जाता है तो भगवान उन्हें अभय प्रदान कर देते हैं। भगवान का हाथ जो लक्ष्मी जी ने थामा हुआ है, तो वो गोपियाँ प्रार्थना कर रही कि हमारे सिरों के ऊपर आप रख दीजिए। तो हमें भी इस तरह से ये इच्छा करनी पड़ेगी, ये मन को ऐसे लगाना पड़ेगा कि हाँ, मन भगवान का चिंतन करे, और चिंतन जो है वो संसार का धीरे धीरे कम हो। ये प्रयास करते रहना पड़ेगा। प्रभु जी, आपने बताया अभी भगवान के हाथ कमल सदृश है, तो भगवान की आंखों को भी कमल से तुलना की जाती है, हाथों को भी। तब वो पंकज नाभ है, भगवान की नाभि भी, भगवान के चरण भी। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि भौतिक सृष्टि में कमल सबसे सुंदर माना जाता है, तो इसलिए, और कमल शीतलता प्रदान करने वाला माना जाता है, आनंद प्रदान करने वाला, कमल की खुशबू विशेष। तो कमल जो है बहुत सुंदरता का प्रतीक है। तो वो प्रतीकात्मक रूप से कई बार बोला जाता है, कई बार इस रूप से बोला जाता है कि जैसे भगवान के हाथ में जो लाली है तो उस रंग के सदृश कहा जाता है। कई बार इस उससे कि कमल की पत्तियां जिस तरह से सुंदर तरीके से आकृति से घटी होती है, तो भगवान के हाथ, पैर, आंखें भी बड़ी सुंदर तरीके से गठन होता है। मतलब एक जैसे एक आर्टिस्टिक होता है ना, कि कई लोगों की आंखें होती है बढ़िया, इतनी बड़ी और ऐसे घूम के आती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कईयों की, विशेष रूप से डांसर्स की देखोगे अगर, तो आपको दिखेगा कई लोगों की। तो
उस तरह से सुंदरता और उस तरह से आकृति भगवान के सभी अंगों में ऐसी है, तो ऐसा लगता है कि मानो कमल जैसी कोई सुंदर वस्तु। तो क्योंकि कमल से सुंदर वस्तु कोई भौतिक संसार में हमें प्रतीत होती नहीं, तो इसलिए बार बार कमल की उपमा दी जाती है। इसलिए भगवान कमल पे विराजमान है, कमल ही अर्पण किया जाता है।